हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है और इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से आपको कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए आज के डेट में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये दोनों ही बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है ना, वो इंडसइंड बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से थोड़ा सा शानदार होता है। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर होता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। बाकी अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो भाई देखो, यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आपको अप टू 5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है पहले ही। यहाँ पर आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पर जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो तो भाई इन दोनों ही बैंकों में आपको अप टू 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है। हालांकि इंडसइंड बैंक में आपको कभी कभी 2500 रुपए, 500 रुपए या फिर यहाँ पर 5,000 रुपए में भी आप अपना डिपॉजिट करके सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10,000 रुपए फिक्स है। 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाले सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको 10,000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करके चलना पड़ेगा। 25,000 वाले में 25,000 रुपए आपको डिपॉजिट करके चलना पड़ेगा। लेकिन अभी हम फिलहाल 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक वगैरह होना चाहिए। आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से इन दोनों ही बैंकों में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। अगर आपको सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करना है इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं। उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो इंडसइंड बैंक में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। ये 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। जबकि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उसके ऊपर आपको 6% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा अगर आप अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो। बाकी भाई सारा का सारा प्लस पॉइंट है। अब आप बोलोगे कैसे? तो देखो, यहाँ पर मिनिमम बैलेंस तो आपको पता चल ही गया कि भाई यहाँ पर इंडसइंड बैंक 0 बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। यहाँ पर इंडसइंड बैंक का प्लस पॉइंट है ये। बाकी एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो एसएमएस अलर्ट के ऊपर भाई यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आपको मैक्सिमम 30 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है क्वार्टरली प्रति 3 महीने में बैलेंस नोटिफिकेशन के ऊपर। जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी दोनों ही बैंकों में IMPS, RTGS, NEFT बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपीआई भी दोनों ही बैंकों में आप कर सकते हैं। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यहाँ पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है और आप पर डे यूपीआई ट्रांजेक्शन 20 कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो देखो भाई, यहाँ पर इंडसइंड बैंक में आपको 30 पेज का चेकबुक, टोटल 30 पेज का चेकबुक यहाँ पर क्वार्टरली देखने को मिल जाता है प्रति 3 महीने में। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप जितना मर्जी उतना चेकबुक लो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्लस पॉइंट है। बाकी भाई अगर हम कैश ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर इंडसइंड बैंक के ब्रांच से आप 2 लाख रुपए तक एक महीने में कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपने जितना भी अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया था उसका 5 गुना कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में 4 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ भाई अगर आप इंडसइंड बैंक के ब्रांच से विड्रॉवल वगैरह करते हो, यानी कि पैसे वगैरह निकालते हो, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। जबकि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप कैश डिपॉजिट जितना मर्जी चाहे उतना करो। इसके अलावा कैश विड्रॉवल जितना मर्जी चाहे उतना निकालो। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडसइंड बैंक में इतना आपको
इंश्योरेंस वगैरह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको टोटल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में 30-30, 35-35 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। तो ये भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्लस पॉइंट है। बाकी भाई डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 499 रुपीज पे करना पड़ता है इश्यूएंस फीस, जबकि भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। और भाई इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से आप पर डे यहाँ पर 50,000 रुपए निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको 2 लाख रुपए तक का लिमिट देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर हम कुल मिला करके देखें तो भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडसइंड बैंक से काफी कम चार्जेस करता है और इंडसइंड बैंक आपसे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर चार्जेस करता है। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन से बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। वैसे दोनों ही बैंक बेस्ट हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।